ऑलराइट, तो अब बात करते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, आपने देखा एवरेज रेट की बात कर रहा था, तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स इन रिलेशन टू द टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर मींस ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स पेड, ये था। बी क्या था? एवरेज रेट इनटू नेट एफएसआई। ठीक है, एवरेज रेट क्या है? ए डिवाइडेड बाय बी। ए क्या है आपके पास? टैक्स लाइबिलिटी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यानी जस्ट बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है आपने वो पे करनी है, और डिवाइड किससे करना है आपने? टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द ईयर। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द ईयर से, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ए डिवाइड बाय बी आ जाएगा। फॉरेन इनकम टैक्स क्या होता है? इंक्लूड्स फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, जब आप कहते हैं फॉरेन टैक्स पेड, तो फॉरेन टैक्स पेड के अंदर क्या चीज है? अगर आपका पाकिस्तान के बाहर कोई टैक्स कलेक्ट भी हुआ है तो भी फॉरेन एट सोर्स, जैसे पाकिस्तान में कलेक्ट होता है ना, सैलरी पे कलेक्ट होता है, पेमेंट्स पे कलेक्ट होता है, टिकट्स पे, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका जो है वो मतलब विद होल्डिंग टैक्स की बात करें, एडवांस टैक्स की बात नहीं करें। फॉरेन इनकम टैक्स इंक्लूड्स फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। तो अगर आपका उस इनकम के ऊपर पाकिस्तान के बाहर कोई टैक्स कलेक्ट हुआ है तो वो भी आपका फॉरेन टैक्स पेड की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। नेट फॉरेन सोर्स इनकम इन रिलेशन टू अ टैक्स पेयर फॉर टैक्स ईयर मींस। ठीक है, नेट फॉरेन सोर्स इनकम क्या है? जो हम कह रहे हैं नेट एफएसआई। नेट एफएसआई जो हम बात करें, टोटल एफएसआई इन अ टैक्स ईयर लेस डिडक्शन अलाउड। ठीक है, जितनी भी आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है उसमें से आप डिडक्शन, एक्सपेंस भी तो माइनस करते हो ना, सिर्फ रेवेन्यू तो नहीं लेते। तो ये कह रहे हैं डिडक्शन भी हम आपको देंगे। डिडक्शन दैट रिलेट एक्सक्लूसिवली टू द डेरिवेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, स्पेसिफिक, या फिर डिडक्शन दैट आर रीजनेबली रिलेटेड टू डेरिवेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एज पर द अपॉर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तो हमें पता है कि भाई अगर कॉमन एक्सपेंडिचर होता है तो अपोर्शन हो जाता है। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक होता है तो पूरा का पूरा अलाउ हो जाता है। तो जैसे पाकिस्तान में ट्रीटमेंट होता है वैसे ही उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, हमने क्या कहा? हमने कहा आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे कंप्यूट कर रहे थे आप? ठीक है, आपके पास फॉर्मूला था लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स पेड। ठीक है, और कंपेयर किसके साथ कर रहे थे? एवरेज रेट से। एवरेज रेट इनटू नेट एफएसआई। नेट एफएसआई हमें पता है कि सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इनकम को इसमें से एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो अमाउंट है। और एवरेज रेट क्या चीज है? हमने कहा भाई एवरेज रेट है ए डिवाइडेड बाय बी। ए क्या है आपके पास? टैक्स लाइबिलिटी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। बी क्या है? टैक्सेबल इनकम। ए क्या है? टैक्स लाइबिलिटी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। यानी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? सुनिएगा, यानी आपके लिए लाइबिलिटी वो नहीं होगी जो टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। आपके लिए जब आप ए यहां लिखोगे तो आपके लिए लाइबिलिटी वो नहीं है कि जो टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट आई थी, नहीं। आपके लिए लाइबिलिटी वो है जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले हो। ठीक है, तो बीच में क्या आएगा? बीच में सेकंड स्केड्यूल वाले टैक्स क्रेडिट आएंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या हो रहा है? वापस से सुनो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले आपने टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट की। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के बाद आपने सेकंड स्केड्यूल वाले टैक्स क्रेडिट ले लिए। ठीक है, अब जब सेकंड स्केड्यूल वाले टैक्स क्रेडिट लेने के बाद जो आखिर में अमाउंट आएगी वो आपका ए बनेगा फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ए वो नहीं होगा कि जो टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट का, नहीं। आफ्टर रिडक्शन ऑफ सेकंड स्केड्यूल टैक्स क्रेडिट एंड बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो अमाउंट है वो आपने लेनी है। इन शॉर्ट आप ये समझें कि जो वो लाइबिलिटी जो जस्ट बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो वो आपके लिए ए बनेगा। टोटल लाइबिलिटी ए नहीं बनेगी। टोटल लाइबिलिटी से क्या मतलब? टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, टोटल नहीं बनेगी। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप इसके अंदर लेके इसको जो है वो कंप्यूट कर रहे होंगे।